8 फरवरी 2017 विपिन कुमार शुक्ला, जो कि पंजाब के बठिंडा के एयरफोर्स स्टेशन पे एज ए कॉर्पोरल पद पे काम कर रहे थे। वो अपना कामकाज करके घर पे आते हैं। घर पे उनकी पत्नी और 2 बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। घर पे आने के बाद वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम मेरे लिए डिनर तैयार करो और मैं अभी मंदिर होकर वापस घर पे आता हूँ। उनकी पत्नी उनके लिए डिनर तैयार करती है और वो मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर को निकले हुए उन्हें लगभग 2 घंटे हो गए थे। उनकी पत्नी उनका डिनर रेडी करके उनका इंतजार कर रही थी। अब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे और विपिन अभी तक घर पे नहीं लौटे थे। उनकी पत्नी को थोड़ी चिंता होती है और उनकी पत्नी उनको कॉल करती है, लेकिन विपिन का फ़ोन स्विच ऑफ था। उनकी पत्नी ने सोचा कि शायद कोई एयरफोर्स स्टेशन का कुछ इमरजेंसी का काम आ गया होगा, तो मैं वेट कर लेती हूँ। अब विपिन की पत्नी को वेट करते हुए पूरी रात निकल गई और विपिन घर पे अभी तक नहीं पहुंचे थे। अब सुबह हो जाती है और विपिन की पत्नी को कुछ अनहोनी होने का डर सता रहा था। विपिन की पत्नी तुरंत एयरफोर्स स्टेशन के स्टाफ से मिलती हैं। तो एयरफोर्स स्टेशन का स्टाफ भी यही कहता है कि शायद कोई इमरजेंसी आ गई होगी और वो कहीं चले गए होंगे। अब 8 फरवरी की शाम को विपिन घर से गए और 9 फरवरी का पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन विपिन अभी तक घर पे नहीं आते। अब विपिन की पत्नी का धैर्य जवाब दे गया था और वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाके वो विपिन की पूरी कहानी बताती है कि कैसे मंदिर बोल के मेरे पति गए थे और अभी तक नहीं आए। पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि शायद आपके पति कहीं चले गए होंगे और थोड़ा वेट कर लो, क्या पता वो घर आ जाएं। ये बोलकर पुलिस इस मामले को टाल देती है और विपिन की पत्नी अब घर आ जाती है। घर पे आने के बाद फिर से 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन विपिन का कुछ पता नहीं चलता। अब उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी। विपिन की पत्नी अब बड़े अधिकारियों को लेटर लिखना शुरू करती हैं, पीएम, सीएम और प्रेसिडेंट। ऊपर से पुलिस के ऊपर जब थोड़ा दबाव बनता है तो पुलिस थोड़ा एक्शन में आती है। पुलिस एयरफोर्स स्टेशन पहुंचती है, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन पे जो स्टाफ मौजूद था वो पुलिस को अंदर एंट्री नहीं करने देता। एयरफोर्स स्टेशन का स्टाफ पुलिस को कहता है कि ये हमारे अंदर का मामला है और ये हम हैंडल कर लेंगे। हो सकता है हमारे स्टाफ का मेंबर जो कि विपिन है वो कहीं इमरजेंसी में चला गया होगा और आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो वापस आ जाएंगे। अब ये सुनकर पुलिस वाले भी रिलैक्स हो गए और वो वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और इस मामले को यहीं दबा देते हैं। अब ये घटना हुए लगभग 13 दिन बीत गए थे और विपिन का कुछ भी पता नहीं चला। अब विपिन की पत्नी विपिन के माता पिता को यह खबर देती है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहते थे। विपिन के माता पिता तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और एयरफोर्स स्टेशन के जो बड़े अधिकारी हैं उन पर प्रेशर बनाते हैं कि इतना टाइम हो गया, इतने दिन हो गए, विपिन अभी तक घर पे नहीं लौटा और वो है कहाँ पर हमें ये भी नहीं पता, उसका फ़ोन भी ऑफ जा रहा है। अब जब ज़्यादा प्रेशर बना तो पुलिस भी थोड़ा एक्शन में आती है और इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। फिर 21 फरवरी 2017 को इसी एयरफोर्स स्टेशन से कुछ लोगों का पुलिस के पास कॉल जाता है। वो पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पर एक क्वार्टर से बहुत गंदी अजीब सी स्मेल आ रही है। पुलिस को पहले ही थोड़ा डाउट था कि हो ना हो विपिन के साथ जो हुआ है उसमें किसी एयरफोर्स स्टेशन के स्टाफ का ही हाथ है, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग ना होने के कारण पुलिस उस अपराधी को पकड़ नहीं पाई थी। तो जब ये फ़ोन आया तो पुलिस एयरफोर्स स्टेशन जाती है। पुलिस अपनी 85 लोगों की टीम को लेकर एयरफोर्स स्टेशन पहुंची। एयरफोर्स स्टेशन के भी लगभग 40 लोग वहां मौजूद थे। पुलिस अपने खोजी कुत्तों को भी साथ लाई थी। पुलिस ने विपिन के कपड़ों को खोजी कुत्तों को सुंघाया और उन्हें खुला छोड़ दिया। खोजी कुत्ते पहले तो इधर उधर भागने लगे, फिर वो एक क्वार्टर के सामने जाकर जोर जोर से भौंकने लगे। पुलिस को डाउट हुआ कि इस क्वार्टर में कुछ ना कुछ है। पुलिस इस क्वार्टर के पास जाती है और गेट खटखटाती है। पता चलता है कि वो क्वार्टर शैलेश पाटिल का है, जो कि विपिन का ही एक सीनियर है। शैलेश पाटिल घर पे मौजूद नहीं था, तो उसकी पत्नी ने गेट खोला, जो कि 8 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने शैलेश पाटिल की पत्नी को, जो कि गर्भवती थी, उसको पूरा मैटर बताया और ये भी बोला कि हमारे पास ऊपर से परमिशन है और हमें आपके घर की छानबीन करनी होगी, क्योंकि ये कुत्ते आपके घर के बाहर आके भौंक रहे हैं। शैलेश पाटिल की पत्नी ने पहले तो मना किया, लेकिन जब ज़्यादा दबाव बना और शैलेश पाटिल को भी कॉल किया गया तो पुलिस को उन्होंने अंदर जाने दिया। पुलिस जब अंदर जाती है तो अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है। पुलिस ने सबसे पहले उनका फ्रिज खोला। फ्रिज खोला तो पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने देखा कि फ्रिज के अंदर एक पॉलीथिन में किसी इंसान के टुकड़े पड़े हुए हैं। पुलिस ने और छानबीन की और संदूक खोला। संदूक में भी पुलिस को इंसानी टुकड़े मिले। उसके बाद पुलिस ने और छानबीन करी। लास्ट में अलमारी खोली। अलमारी में भी इंसान के कुछ टुकड़े मिले। टोटल मिलाकर
16 से 17 टुकड़े पुलिस को मिल चुके थे। पुलिस ने जब उन टुकड़ों की इन्वेस्टिगेट की और उसके कपड़े और हेड वाले पार्ट को इन्वेस्टिगेट किया और शिनाख्त करने की कोशिश की तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि विपिन ही है। पुलिस ने तुरंत शैलेश पाटिल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर आए और उनसे पूछताछ शुरू की। दोनों ने पहले झूठ बोला, इधर उधर की कहानी बनाई, लेकिन सख्ताई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने सच्चाई बतानी शुरू की। दरअसल ये बात है लगभग 2 साल पुरानी। साल 2015 में विपिन का ट्रांसफर बठिंडा के इसी एयरफोर्स स्टेशन में हुआ था। उस टाइम विपिन सिर्फ अकेला यहाँ पर रहने के लिए आया था। विपिन जब यहाँ पर रह रहा था तो उसने एक दिन बहुत ही अजीब हरकत की। उसने शैलेश पाटिल की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद मामला काफ़ी गर्म हुआ और शैलेश पाटिल और विपिन में काफ़ी झगड़ा भी हुआ। फिर धीरे धीरे मामले को शांत कर दिया गया, लेकिन इस छेड़छाड़ के बाद विपिन और शैलेश पाटिल की पत्नी में प्यार हो गया और अब दोनों मुलाकात करते, दोनों मौके का फ़ायदा उठाते और इंटीमेट भी होते। शैलेश पाटिल जब घर से बाहर चला जाता तो दोनों संबंध बनाते। विपिन मौका देखकर शैलेश पाटिल के घर रोज जाता और रोज उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता। ये सिलसिला लगभग 1.5 साल तक चलता रहा। 1.5 साल बाद पता चला कि शैलेश की पत्नी प्रेग्नेंट है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शैलेश की पत्नी के पेट में जो बच्चा था वो शैलेश का नहीं बल्कि विपिन का था, जो कि उसके घर पे जाके उसके साथ संबंध बनाता था। शैलेश की पत्नी जब गर्भवती हुई तो उसने विपिन से बोला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो हम दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके लिए विपिन ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। और विपिन इस चीज से बचने के लिए अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को उसी क्वार्टर में अपने साथ रहने के लिए ले आया, जिसके बाद ये देखकर शैलेश की पत्नी को उस पर बहुत गुस्सा आया। शैलेश की पत्नी अब समझ चुकी थी कि इसने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया है और अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरी विपिन से शादी हो। अब जो शैलेश की पत्नी के अंदर जो विपिन के लिए प्यार था वो अब नफरत में बदल गया। शैलेश की पत्नी ने शैलेश को पूरी कहानी बताई कि कैसे विपिन मौके का फायदा उठाकर हमारे घर आता था और मेरे साथ ये सब करता था। उसने विपिन के बारे में और भी 2-4 बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई, जिसके बाद शैलेश का गुस्सा उबाल मारने लगा। उसने तभी ठान लिया था कि विपिन को अब इस दुनिया से मिटाना है। शैलेश ने अपनी पत्नी के साथ एक प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग शैलेश ने अपने साले को भी घर पे बुलाया और प्लान बनाया कि विपिन को हम अपने घर पे बुलाएंगे। तो विपिन जब अपने घर पे मंदिर की बोलने गया था तो वो शैलेश के घर पे गया था। शैलेश ने विपिन को बहाने से बुलाया कि मेरा कुछ सामान है और उसको पैक करना है और तुम मेरी मदद करने के लिए मेरे घर आ जाओ। अब क्योंकि शैलेश उसका सीनियर था तो ये सोचकर विपिन शैलेश की मदद करने के लिए उसके घर चला गया। विपिन जब शैलेश के घर गया उसकी मदद करने तो शैलेश और उसके साले ने मौका देखकर विपिन के ऊपर एक भारी हथियार से तेज हमला किया, जिसके बाद विपिन की सांसें रुक गईं। अब उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि विपिन की बॉडी को हम एयरफोर्स स्टेशन के कंपाउंड से बाहर नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने प्लान बनाया और प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने विपिन की बॉडी को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको फ्रिज में, अलमारी में और संदूक में रख दिया और मौका देखकर कुछ पार्ट्स वो लेकर जाते और बाहर फेंक आते। लेकिन जब बदबू आनी शुरू हुई और लोगों ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस मौके पर अपने खोजी कुत्तों के साथ पहुंची, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। शैलेश और उसकी पत्नी को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने शैलेश को डेथ पेनल्टी दी और शैलेश की पत्नी को 5 साल की सजा सुनाई। शैलेश और उसकी पत्नी ने हाई कोर्ट में सजा कम करने की अपील डाली, जिसके बाद कोर्ट ने शैलेश को डेथ पेनल्टी से सजा उसकी रिड्यूस करके अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी और उसकी पत्नी की सजा 5 साल से कम करके सिर्फ 6 महीने कर दी। दोस्तों, ये है हमारे भारत का कानून। आपको क्या लगता है कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए थी और आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। अपने काम से ही हमें मतलब रखना चाहिए, किसी और की लाइफ में बेवजह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हमारी भी लाइफ सही रहेगी, दूसरे की भी लाइफ सही रहेगी और ये जो इतने क्राइम्स हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का केस। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।